लोक जाने का समय आ रहा है। मृत्यु से 7 दिन पहले के संकेत, जब मृत्यु केवल 7 दिन दूर रह जाती है तो संकेत बहुत स्पष्ट और गंभीर हो जाते हैं। इस समय व्यक्ति को अग्नि और प्रकाश अलग दिखने लगते हैं। मोमबत्ती की लौ से 2 दिखती है, सूरज 2 दिखता है। ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। इसका अर्थ है कि आत्मा शरीर से अलग होने लगी है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच दूरी बन रही है, इसलिए हर चीज दोहरी दिखने लगती है। ये भ्रम नहीं है, बल्कि एक वास्तविक अनुभव है। इस समय व्यक्ति को आकाश में अजीब रंग दिखने लगते हैं, कभी लाल तो कभी नीला, कभी हरा तो कभी पीला। ये रंग वास्तविक नहीं होते, बल्कि सूक्ष्म जगत के रंग होते हैं। जैसे जैसे मृत्यु नजदीक आती है, व्यक्ति को सूक्ष्म जगत दिखने लगता है। वह दोनों लोकों के बीच में होता है, न पूरी तरह इस लोक में, न पूरी तरह उस लोक में। यह संक्रमण काल है। इस समय व्यक्ति को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी घंटियों की आवाज, कभी शंख की आवाज, कभी संगीत, कभी आवाजें। ये सब सूक्ष्म जगत की आवाजें हैं। इस समय व्यक्ति को अचानक अपने सभी जन्मों की याद आने लगती है। पिछले जन्मों के अनुभव, पुराने कर्म सब याद आने लगते हैं। यह चित्रगुप्त के खाते का पुनरावलोकन है। मृत्यु से पहले आत्मा अपने सभी कर्मों को देखती है, अच्छे कर्म भी और बुरे कर्म भी। इस समय जिसने अच्छे कर्म किए होते हैं उसे शांति मिलती है, जिसने बुरे कर्म किए होते हैं उसे भय लगता है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छे कर्म करो। मृत्यु के समय वही काम आते हैं। इस समय व्यक्ति का शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। वो बिस्तर से उठ नहीं पाता, खड़े होने में कठिनाई होती है, चलना तो लगभग असंभव हो जाता है। शरीर का वजन बहुत कम हो जाता है, त्वचा सूख जाती है, हड्डियां दिखने लगती हैं, चेहरे पर झुर्रियां बढ़ जाती हैं, आंखें धंस जाती हैं। ये सब शारीरिक परिवर्तन मृत्यु के नजदीक आने के संकेत हैं। इस समय व्यक्ति को भोजन बिल्कुल नहीं खाना होता, पानी भी कम पीना होता है। शरीर अपने आप ही भोजन पानी लेना बंद कर देता है। मृत्यु से 1 दिन पहले के संकेत, जब मृत्यु केवल 24 घंटे दूर रह जाती है तो व्यक्ति की स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। इस समय उसकी आंखें स्थिर हो जाती हैं, पलकें कम झपकती हैं, नजर एक जगह टिकी रहती है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी को देख रहा है। वास्तव में इस समय व्यक्ति यमदूतों को देख रहा होता है। यमदूत उसके पास आ चुके होते हैं, लेकिन अभी प्राण नहीं ले जाते। वे इंतजार करते हैं निर्धारित समय का। जब निर्धारित समय आता है तभी वे प्राण लेते हैं। एक क्षण पहले नहीं, एक क्षण बाद नहीं, ठीक निर्धारित समय पर। इस समय व्यक्ति की सांस अनियमित हो जाती है, कभी तेज सांस, कभी धीमी सांस, सांसों के बीच लंबा अंतराल। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सांस रुक गई, फिर अचानक फिर से शुरू हो जाती है। यह संघर्ष का समय है। प्राण शरीर छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं छोड़ पा रहे। इस समय व्यक्ति को बोलने में बहुत कठिनाई होती है। वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द नहीं निकलते। कभी कभी स्पष्ट आवाज निकलती है, कभी कभी केवल होंठ हिलते हैं, लेकिन आवाज नहीं आती। इस समय व्यक्ति का शरीर ठंडा पड़ने लगता है। पहले पैरों से ठंडापन शुरू होता है, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है, हाथ ठंडे हो जाते हैं, सीना ठंडा हो जाता है, अंत में सिर ठंडा होता है। ये प्राण के ऊपर जाने का संकेत है। प्राण शरीर के नीचे के हिस्से से निकलकर ऊपर की ओर जा रहे हैं। जब सिर ठंडा हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि मृत्यु बहुत नजदीक है। केवल कुछ घंटों की या कुछ मिनटों की बात है। इस समय व्यक्ति की त्वचा का रंग बदल जाता है, पीला पड़ जाता है, कभी कभी नीला भी दिखता है, होंठ सूख जाते हैं, जीभ सूख जाती है, आंखें अधखुली रहती हैं, नाक से सांस की आवाज आती है, घर घर की आवाज, ये आवाज बढ़ती जाती है। ये संकेत है कि प्राण निकल रहे हैं। इस समय व्यक्ति को कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं होती, यहां तक कि पानी भी नहीं। शरीर अपने आप ही सब कुछ छोड़ चुका होता है, केवल प्राण बाकी होते हैं। मृत्यु के अंतिम घंटों में क्या होता है? अंतिम घंटों में व्यक्ति की चेतना धुंधली हो जाती है। वह कभी होश में आता है तो कभी बेहोश हो जाता है।
इस समय उसे अपने आसपास के लोग दिखते तो हैं, लेकिन पहचान नहीं पाता। आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन समझ नहीं आता। ये चेतना और अचेतना के बीच की अवस्था है। इस समय व्यक्ति को अपने जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं याद आती हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ एक फिल्म की तरह चलता है। यह जीवन का अंतिम पुनरावलोकन है। आत्मा देख रही है कि इस जीवन में क्या किया, क्या पाया और क्या खोया। इस समय व्यक्ति को तीव्र प्यास लगती है, लेकिन पानी पी नहीं पाता, गला सूख जाता है, मुंह सूख जाता है। ये बहुत कष्टदायक होता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु शैया पर पड़े व्यक्ति को गंगाजल या तुलसी जल पिलाना चाहिए। ये उसके कष्ट को कम करता है। साथ ही भगवान का नाम उसके कान में बोलना चाहिए। इससे आत्मा को शांति मिलती है। अंतिम समय में सुना हुआ भगवान का नाम मृत्यु के बाद की यात्रा में साथ जाता है। इस समय व्यक्ति की सभी इंद्रियां एक एक करके बंद होने लगती हैं। पहले स्पर्श इंद्रिय बंद होती है, व्यक्ति को कुछ छूने पर महसूस नहीं होता। फिर स्वाद इंद्रिय बंद होती है, फिर गंध इंद्रिय, फिर दृष्टि इंद्रिय, अंत में श्रवण इंद्रिय। कानों से सुनना सबसे अंत तक रहता है। इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु के समय व्यक्ति के कान में अच्छी बातें बोलनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, बुरी बातें नहीं बोलनी चाहिए, नहीं तो वह आत्मा को कष्ट देती है। इस समय व्यक्ति के शरीर में हलचल होने लगती है, हाथ पैर हिलते हैं, शरीर कांपता है, कभी कभी पूरा शरीर अकड़ जाता है। ये प्राण के निकलने की प्रक्रिया है। प्राण 5 नाड़ियों से शरीर से बाहर निकलते हैं। यदि व्यक्ति पुण्यात्मा है तो प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं। यह सिर के ऊपर एक सूक्ष्म छेद है। यदि मध्यम कोटि का व्यक्ति है तो प्राण हृदय से निकलते हैं। यदि पापी है तो प्राण नीचे के अंगों से निकलते हैं। प्राण के निकलने के मार्ग से ही अगले जन्म का निर्धारण होता है। मृत्यु का वास्तविक क्षण, जब वास्तविक मृत्यु का क्षण आता है तो एक अद्भुत प्रक्रिया होती है। व्यक्ति को तीव्र प्रकाश दिखाई देता है, बहुत तेज रोशनी। यह रोशनी इतनी तेज होती है कि सामान्य आंखें इसे देख नहीं सकती। ये आत्मा की रोशनी है। जो व्यक्ति ध्यान साधना करते हैं वे इस रोशनी को पहचान लेते हैं। वे इस रोशनी में विलीन हो जाते हैं और मोक्ष पा लेते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति इस रोशनी से डर जाते हैं, वे इससे भाग जाते हैं और फिर जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। इस समय व्यक्ति को अपने सभी देवताओं के दर्शन होते हैं। जिस देवता की उसने पूजा की होती है वह देवता उसके सामने प्रकट होते हैं। अगर वह विष्णु भक्त है तो विष्णु भगवान के दर्शन होते हैं, अगर शिव भक्त है तो शिव जी के, अगर देवी भक्त है तो देवी के। ये बहुत पवित्र क्षण है। इस समय यदि व्यक्ति भगवान को पहचान ले और उनकी शरण में चला जाए तो मोक्ष मिल जाता है। लेकिन अधिकांश लोग भगवान को पहचान नहीं पाते, वे माया में फंसे रहते हैं। इस समय आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन एक सूक्ष्म धागे से जुड़ी रहती है। ये धागा रजत रज्जु कहलाता है। जब तक ये धागा टूटता नहीं तब तक मृत्यु पूर्ण नहीं होती। ये धागा शरीर और आत्मा को जोड़े रखता है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है, लेकिन फिर वह जीवित हो जाता है। ये तब होता है जब ये धागा नहीं टूटता। जब ये धागा पूरी तरह टूट जाता है तभी मृत्यु होती है। उसके बाद वापस लौटना संभव नहीं होता। जब प्राण पूरी तरह निकल जाते हैं तो शरीर में एक विचित्र शांति आ जाती है। सभी हलचल रुक जाती है, सांस पूरी तरह बंद हो जाती है, दिल की धड़कन रुक जाती है, शरीर निष्क्रिय हो जाता है। यह मृत्यु का अंतिम चरण है। इस समय कमरे में एक अजीब सी शांति छा जाती है। कभी कभी कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है, कभी कभी अजीब सी गंध आती है, कभी कभी हल्की सी आवाज सुनाई देती है। ये सब संकेत हैं कि आत्मा शरीर छोड़ चुकी है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा की स्थिति, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा भ्रमित अवस्था में होती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ। वह अपने शरीर के पास ही मंडराती रहती है। वह अपने परिजनों को देखती है, रोते हुए, विलाप करते हुए। वह उन्हें सांत्वना देना चाहती है।
वो बोलना चाहती लेकिन आवाज नहीं निकलती, वो छूना चाहती लेकिन छू नहीं पाती। ये बहुत कष्टदायक स्थिति होती है। आत्मा को लगता है कि वह अभी भी जीवित है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा, कोई उसकी सुन नहीं पा रहा। इस समय आत्मा को अपना शरीर दिखाई देता है, निर्जीव पड़ा हुआ। वो ये समझ नहीं पाती कि ये उसका ही शरीर है। वो अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती।